गेम हाथ से जाता देखकर सांगू ने 3 तक गिनने का फैसला किया। इससे सभी खिलाड़ियों को रस्सी छोड़नी पड़ी और विरोधी टीम नीचे गिर गई। जब गीहुन की टीम ने पूरा जोर लगाया तो उन्होंने विरोधी टीम को खींच लिया, जिससे सारे प्लेयर्स रस्सी में झूलने लगे। उनके वजन के कारण गीहुन की टीम भी थोड़ा आगे खिसक गई। इसके बाद एक कट्टर नीचे गिराकर रस्सी काट दी गई और खेल समाप्त हो गया। जीतने के बाद खिलाड़ियों को हॉल में भेज दिया गया। रात का माहौल फिर से भयावह होने वाला था। अनाउंसमेंट हुआ कि 30 मिनट में लाइट्स बंद हो जाएंगी। खिलाड़ियों ने योजना बनाई कि अगर अंधेरा होते ही हमला होता है तो वे पहले हमला करेंगे। हालांकि अधिकतर खिलाड़ियों ने इस योजना से असहमति जताई और खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। वे सभी टेबलों से एक दीवार बनाने लगे और बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। पहले पहरे की जिम्मेदारी सांगू और अली की थी। होने के बाद सभी सोल्जर्स को भी अपने रूम में लौटने का आदेश दिया गया, लेकिन 2 सोल्जर्स नियम तोड़कर चोरी छिपे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे जहां प्लेयर्स के अंगों को इकट्ठा किया जाता था। इस बात से झुन्हो अनजान था, क्योंकि वह नंबर 29 के वेश में था, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। इधर डॉक्टर, जो अब तक कई बॉडीज का निपटारा नहीं कर पाया था, उसे एक सोल्जर ने जल्द काम खत्म करने का आदेश दिया, क्योंकि शिप जल्द ही आने वाली थी। डॉक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा, बिना नींद और अच्छे खाने के ये काम कोई कैसे कर सकता है। सोल्जर ने समझाया, इसीलिए तो हम तुम्हें पहले से गेम की जानकारी देते हैं, ताकि तुम मारे न जाओ, और तुम्हें अच्छा खाना भी दिया जाता है। डॉक्टर ने इस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर पहरे की बारी अब गीहुन की थी। उसने देखा कि कुछ लोग धुआं छोड़ रहे थे और एक आदमी को बेरहमी से पीटा जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग खिलाड़ी ने उसे जगाया। दरअसल वह अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसने बताया कि एक बार हड़ताल के दौरान उसके दोस्त की जान चली गई थी। दूसरी तरफ सोल्जर्स जल्द से जल्द काम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। एक सोल्जर ने डॉक्टर से कहा, अगर तुम मुझे ये काम सिखा दो तो शायद मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब तुमने एक प्लेयर की आंख निकालने की कोशिश की थी तो वह खराब हो गई थी। डॉक्टर ने सफाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह आदमी तब भी सांस ले रहा था और होश में आ गया था। अब डिलीवरी का समय हो चुका था। दोनों ने बैग उठाए और निकल पड़े। उन्होंने एक कंटेनर हटाया जिसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे समुद्र की ओर निकलती थी। यह सुरंग वीआईपी मेहमानों के लिए तैयार की गई थी। डॉक्टर ने अगले गेम के बारे में पूछा, लेकिन सोल्जर्स इस जानकारी से अनजान थे। यह सुनकर डॉक्टर घबरा गया। उसने तुरंत एक सोल्जर को कटर की मदद से बंधक बना लिया और धमकी दी, अगर मुझे गेम की जानकारी नहीं मिली तो सबसे पहले यह मारा जाएगा। सोल्जर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर नहीं माना। मजबूरी में उसने कंट्रोल रूम जाने का फैसला किया, लेकिन चाबी बंधक बने सोल्जर की दाईं जेब में थी। चालाकी दिखाते हुए डॉक्टर चाबी निकालने के लिए झुका, लेकिन इसी मौके पर सोल्जर ने खुद को आजाद कर लिया। हालांकि आखिर में डॉक्टर ने उसे मार